सारी चींटियां मिलकर सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा कर रहे हैं, गाजर को छोटे टुकड़ों में करके। अच्छा। और मकई के एक एक दाने को उखाड़ के अंदर ले जा रहा है। पर ये साला टिड्डा वायलिन बजाने में व्यस्त है। रोम रोम भाइयों। वायलिन बजाते बजाते इसको भूख लग जाता है तो पत्ती को तोड़कर खाने लगता है और फूल से पानी पीता है। इधर ये चिट्टी फल के गाड़ी को खींच ही नहीं पा रहा था। टिड्डा इसके पास आकर बोलता है, भाई देखो, मैं नहीं जाता कहीं पैसा वैसा कमाने, ना मैं कोई मेहनत करता, मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। फिर टिड्डा वायलिन बजाने लगा और चिट्टी डांस करने लगा। तभी इधर पुंगी बजता है क्योंकि चींटियों की रानी आ रही थी। रानी ने देखा एक चिट्टी नालायक टिड्डे का साथ मिलकर रील बना रहा है। चिट्टी वहाँ से भाग जाता है और अचानक इसके अंदर बाहुबली जैसा ताकत आ जाता है। रानी चिट्टी टिड्डे से कहती है कि सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा कर लो और अपने लिए एक बड़ा सा घर बना लो। ना। लेकिन साला टिड्डा वायलिन बजा के भाषण मारने लगा। मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। रानी चिट्टी वहाँ से चली जाती है और टिड्डा भी अपने रास्ते निकल लेता है। अरे हम तो गरीब हैं। सर्दियों का मौसम धीरे धीरे आ जाता है और बर्फ की बारिश होने लगता है, जिससे पेड़ पौधे में एक भी पत्ती नहीं बचती है। पानी नहीं मिलता। किसी तरह इसको एक पत्ती मिल जाता है, लेकिन ये भी तूफान से उड़ जाता है। बाप रे। टिड्डा ठंड और भूख से गिर के जम जाता है। भैया लेकिन किसी तरह चींटियों के घर के पास आके दरवाजा ठोकता है। कौन है बे? ओह शिट। तो चिटियां इसे उठा के अंदर ले जाता है और गर्म गर्म पानी में बिठा के चाय पिलाता है। सॉरी। रानी चिटी इसका वायलिन दे देती है तो ये यहाँ से जाने लगता है। बेकार है भैया। पर तभी बोलती है, तुम हमारे चींटियों के लिए यहाँ वायलिन बजा सकते हो। फिर तो ये कुछ ऐसा वायलिन बजाता है। आज की रात मजा उसका। ये मधुमक्खी मस्त बिच पर मजे कर रहा था, पर साला ये बतख उस पे कपड़े का पानी गिरा देता है। साले तू कौन है बे तू? जैसे तैसे मधुमक्खी अपना चड्डी संभालता है और बतख के पास जाता है। कौन है बे? तेरा बाप। मधुमक्खी थोड़ा धूल को एक जगह इकट्ठा करता है और फिर तो बतख को थोड़ा बहुत गुस्सा आ जाता है तो रुक जा। और मधुमक्खी के डंक से बोतल का ढक्कन खोलता है। फिर साला बतख मजे से कोल्ड ड्रिंक्स पीने लगता है। मधुमक्खी अपने डंक का धार चेक करता है और बतख के पाइप में छेद कर देता है। तू रोकेगा मेरे को, मेरे पास तू रोकेगा। मधुमक्खी बक बक करने लगता है तो इसे बोतल में ही बंद कर देता है, लेकिन वहाँ भी चुप नहीं रहता है। अच्छा। फिर बतख इन्फ्लेटेबल बोट लेके समुद्र में मजे करने चला जाता है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। ये मधुमक्खी कोल्ड ड्रिंक्स के बोतल से बाहर आने के लिए तो ढक्कन खुल जाता है और मधुमक्खी आजाद हो जाता है। फिर बतख को ढूंढता है, फिर अपने डंक को उसके ओर करके, पर पानी में क्रैश लैंडिंग हो जाता है तो बतख अपना बोट को मरोड़ देता है। मधुमक्खी फिर से वापस आता है। अब देख तू। और बोट का हवा बाहर करने लगता है। अब तू गया बेटा। पर तभी बतख शार्क से घिर जाता है तो फटाफट उसमें हवा भरने लगता है। बाल बच गया। तभी मधुमक्खी अपने डंक का धार चेक करता है और मधुमक्खी उसमें छेद कर ही देता है तो साला बतख अपने अंगुली से बंद कर देता है। तभी मधुमक्खी आता है और फिर मधुमक्खी शार्क को न्योता देता है बतख को खाने का। इधर आना थोड़ा। तो शार्क अपने दांत का धार चेक करके, लेकिन बतख शार्क का टोपी बन जाता है। किधर है बे? ये बतख शार्क से अपना जान बचा के तैरने लगता है। फिर पानी में भागने लगता है, लेकिन शार्क बतख का बोट पकड़ लेता है और खींचने लगता है। फिर उसे एक खूंटे से बांध देता है और बतख के आगे आ जाता है। फिर बोलता है, आजा। तभी साला मधुमक्खी खूंटे से बोट को हटा देता है तो बतख, तभी बहुत सारा शार्क पहुंच जाता है और मर गया भैया। बतख हवा में लटक जाता है अपना छतरी पकड़ के, पर नीचे शार्क इसका इंतजार कर रहा था तो साला फुक फुक के ऊपर उड़ जाता है, लेकिन छतरी, और इसी के साथ बतख शार्क के अंदर पहुंच जाता है। खत्म हो गया भैया मैटर।